ट्रंप की जीत के बाद अब उनका एक पुराना यहाँ पर जो है बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था, एक दिन के लिए बनूंगा तानाशाह। जी हाँ, ट्रंप ने किया था ऐलान, अब जीत के बाद शुरू हो गई है इसी उनके बयान पर चर्चा। आखिरकार क्या है इसके पीछे की असली वजह, चलिए चलेंगे जाने खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप देश के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। साल 2020 का चुनाव हारने के बाद दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। इससे पहले साल 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनके फैसलों को लेकर उन्हें तानाशाह तक कह दिया गया था। इस वजह से उन्हें इस बार प्रचार के दौरान ही कहना पड़ा है कि वो तानाशाह नहीं है, लेकिन अगर वो चुनाव जीतते हैं तो एक दिन के लिए तानाशाह बनेंगे जरूर। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई मौकों पर ये बात दोहराई है कि वो एक दिन का तानाशाह बनकर कई बड़े फैसले करेंगे, लेकिन ये बड़े फैसले कौन से होंगे, यानी उनका एक दिन का एजेंडा क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपनी यहाँ पर विक्ट्री स्पीच में कहा है कि वो सिंपल मोटो के साथ 4 साल तक शासन करना पसंद करेंगे और उनका मोटो होगा देश की सेवा करना, और इसके लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं वो हिचकने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप के एक दिन के तानाशाही का एजेंडा क्या होगा। यूं तो वो अपनी रैलियों में इसके बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। तो वहीं बता दें, साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के हाथों ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस खाली करने से इनकार कर दिया था, साथ ही सत्ता स्थानांतरण से भी इनकार कर दिया था। लेकिन दबाव पड़ने पर ट्रंप ने अपने समर्थकों की एक रैली बुलवाई थी और इस रैली में उन्होंने कैपिटल हिल यानी कि अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाया था। ट्रंप के इस उकसाने के बाद 6 जनवरी साल 2021 को हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर जो है धावा बोल दिया था। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस मामले में बड़े पैमाने पर दबंगइयों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चला था। अभी भी इस मामले में कई लोग जेल में बंद हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही वो जेल में बंद अपने इन समर्थकों को रिहा करेंगे। खुद ट्रंप भी इसे कबूल कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा राष्ट्रपति करियर अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों को रोकने से जुड़ा है। वो अमेरिका में इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ है। साल 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मेक्सिको और अमेरिकी की सीमा पर बाकायदा एक यहाँ पर जो है दीवार तैयार करवाई थी, ताकि मेक्सिको से बड़ी संख्या में दाखिल होने वाले अमेरिकी नागरिकों को रोका जा सके। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में अपनी एक चुनावी रैली में कहा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद इतिहास का सबसे बड़ा एंटी इमिग्रेट प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने वालों को रोका जाएगा। साथ ही जो इमिग्रेट अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे उनके ही यहाँ पर डिपोर्टेशन की मुहिम शुरू की जाएगी। इसके तहत लाखों अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप शायद अमेरिकी राजनीति के इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो कई आपराधिक मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसके बाद राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो न्याय विभाग की पॉलिसी के तहत स्पेशल काउंसिलिंग के ऑफिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया जाएगा। ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने खास और पास रखने और साल 2020 के चुनाव में गड़बड़ी करने के प्रयास के मामले चल रहे हैं। इस बात की संभावना जताई गई है कि अटॉर्नी जनरल इन आरोपों को वापस ले लेंगे। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामलों को दर्ज कराने वाले स्पेशल काउंसिलर जैक स्मिथ को बर्खास्त किया जाएगा। ट्रंप ने एक रैली में कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम स्मिथ को बर्खास्त करने का करेंगे। माना जा रहा है जो है ट्रंप दरअसल जैक स्मिथ को हटाने का आदेश देंगे और उन्हें वॉशिंगटन में अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।